पार्क में बच्चे खेलते रहते थे और खुश होते थे। पार्क में जितने भी खेलने के उपकरण थे, जैसे सीसॉ, फिसलन, ट्रैम्पोलिन, उनका प्रयोग करके बच्चे आनंद उठाते थे। एक बार वहां एक बुलडोजर, जेसीबी और क्रेन आ पहुंचे। उसमें से शमशेर नाम का एक प्रख्यात गुंडा उतरा। वो आकर स्कूल के हेडमास्टर से, प्राध्यापक जी, आपसे कितनी बार कहा है कि इस पार्क को खाली कीजिए। आपको बताया तो था कि इसमें मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ। कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर आया हूँ। आपको भी मैंने कॉपी भेजा है, पर आप जिद करते हुए बात नहीं मान रहे हैं। ये अन्याय है शमशेर जी। सारा गांव जानता है कि आप नकली कागज पत्र दिखाकर ऑर्डर लेकर आए हैं। मैंने हाईकोर्ट में अपील किया है। जब तक वो फैसला नहीं आता, आपको रुकना ही होगा। क्यों रे बुढ़े, अध्यापक हो सोचकर इज्जत देकर बात किया तो तुझे समझ भी नहीं आता क्या? अरे सुनो, तुरंत इस पार्क को मिट्टी में मिला दो, देखता हूं कौन मुझे रोकता है, कहकर अपने आदमियों को हुक्म दिया। नतीजा यह हुआ कि वो बुलडोजर, जेसीबी और क्रेन ने मिलकर पार्क को मिट्टी में मिला दिया। तब बच्चे दुखी हुए और रोने लगे। चुपचाप ये रोना धोना बंद करो और घर चले जाओ, नहीं तो मार खाओगे। तुम लोगों के फालतू खेल के लिए ये पार्क चाहिए? हाँ, दफा हो जाओ यहां से, कहा चिढ़कर। बच्चे दुखी होकर वहां से चले गए। पार्क ना होने के कारण बच्चे गांव के बाहर जंगल में पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। टहनियों से लटकना, एक टहनी से दूसरे टहनी पर छलांग मारना जैसे हरकतें करने लगे। एक बार वे यूं खेल रहे थे कि एक लड़के ने एक गेंद को जोर से मारा और वो गेंद जाकर पास ही तपस्या करने वाले एक साधु पर जा लगा। बच्चे सब सहमे सहमे से गेंद के लिए उनके पास गए। तब साधु ने आंखें खोलकर देखा। तब पाचू नाम का लड़का, स्वामी जी हमें क्षमा करिए, गलती हो गई, फिर कभी हम इस तरफ नहीं आएंगे, कहकर सबने प्रणाम किया। स्वामी जी शांत होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस जंगल में आकर क्यों खेल रहे हो, पर यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, उनसे खतरा हो सकता है। मैं तुम लोगों के लिए एक सोने का पार्क वरदान में देता हूँ। वहाँ तुम लोग मजे से खेल सकते हो, पर उसे किसी को भी ना दिखाना, उसे खतरा हो सकता है, ठीक है? कहकर हाथ हिलाते ही वहां एक बड़ा सा सोने का पार्क प्रकट हुआ। उसके चारों ओर जानवरों को रोकने के लिए सोने का फेंसिंग भी लगा था। यूं सब बच्चे हर रोज वहां आकर सोने के पार्क में खेलने लगे। एक दिन पाचू जिज्ञासावश एक छोटे से सोने के टुकड़े को लेकर घर गया। पाचू शमशेर का बेटा था। उसे देखकर शमशेर, कहाँ मिला ये तुझे सोने का टुकड़ा? कहाँ मिला बताओ? पिताजी, आपके कारण मुझे और मेरे दोस्तों को खेलने के लिए पार्क नहीं रहा। एक स्वामी जी के दया से हमें एक सोने का पार्क मिला है। ये टुकड़ा वही मिला। सोने का पार्क? सीधे सीधे बता वो कहाँ है, नहीं तो मार खाएगा। मुझे उस पार्क को कब्जा करना है, मुझे वो चाहिए। हाय रे, मैंने ये टुकड़ा लेकर बहुत बड़ी गलती की। ठीक है पिताजी, पर एक शर्त है, आपको मैं वो पार्क दिखाऊंगा, पर आप हमें फिर से वो पार्क बनवाकर वो स्कूल की ही संपत्ति कहकर एक कागज टुकड़े पर लिखकर हस्ताक्षर करके गाँव वालों के उपस्थित में अध्यापकों को देना होगा, ठीक है? वो ठीक है कहकर मान गया। इस तरह उसने पार्क बनवाकर कागज पत्र लिखकर लोगों की उपस्थिति में हेडमास्टर को सौंपा। ये देखकर बच्चे और सब लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। बाद में वो पाचू और बाकी बच्चों को लेकर जंगल गया। वहां पाचू ने दूर से सोने के पार्क को दिखाया। बाप रे, ये क्या सच है या सपना? अगर ये पार्क मेरा हो गया तो मैं सारी दुनिया को खरीद सकता हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर हो जाऊंगा, कहकर पागलों की तरह नाचने लगा। बाद में वो पार्क के अंदर जाकर एक फिसलाई को छूते ही सारा पार्क सामान्य हो गया। उसे देखकर सब बच्चे, हे, हमें अब दो पार्क मिल गए, गांव में एक और यहाँ जंगल में एक, हे, हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, कहकर नाचने लगे। ये देखकर शमशेर बेहोश हो गया। भिंडी सब्जी। देवगढ़ नाम के गांव में एक सोने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था मानिक चंद। उसका असिस्टेंट था लड्डू।
मानिकचंद को खाने का बहुत शौक था। उसकी पत्नी का नाम था कमला। मानिकचंद कमला के बनाए खानों को बड़े चाव से खाता था। वो बाहर से भी बर्गर, केक जैसे अलग अलग पकवान मंगवा कर खाता था। एक दिन मानिकचंद लड्डू के साथ शहर गया। वहां होटल में खाना खाया। बाद में होटल के मालिक से, खाना बहुत बढ़िया था। वो कौन सी सब्जी थी पता नहीं, पर बहुत बढ़िया था। वो भिंडी की सब्जी थी। आप वो नहीं जान पाए? भिंडी की सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब्जी आपने कैसे बनाया? मैं अपनी पत्नी से इसे बनवा कर खाऊंगा। होटल के मालिक ने सब्जी बनाने की विधि बताकर, देखिए ये स्वाद सब्जी की नहीं भिंडी की है। आपके गांव की मिट्टी में उगने वाली भिंडी की स्वाद अलग होती है। मैं आपको यहाँ की भिंडी के बीज देता हूँ, उन्हें वहाँ बो कर देखें, फसल उगे तो आपकी किस्मत है। अरे दीजिए दीजिए, हमारे मालिक का उस पर दिल आ गया है। मेरे हाथों में जादू है। मैं अगर बीज बो दूं तो रेगिस्तान में भी सेब उगाएंगे। होटल के मालिक ने एक छोटी सी थैली भरकर बीज दिए। घर पर आकर मानिकचंद ने अपनी पत्नी को सब्जी बनाने की विधि पूरा समझाया। बहुत बढ़िया। भिंडी उगने से पहले ही सब्जी बनाने की विधि बता रहे हैं। पहले उन्हें उगाओ तो सही। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मालकिन, मेरे हाथ बहुत लकी हैं। मालिक आइए इन्हें बोते हैं। यूं मानिकचंद की देख रेख में लड्डू ने बाग में बीज बोए, फिर हर रोज उसे पानी देने लगा। कुछ दिनों बाद अंकुर निकले। सारे जले हुए काले रंग के थे। सिर्फ एक पर गिनकर 3 भिंडी लगे थे। उसे देखकर लड्डू, देखा मालिक, मेरा गोल्डन हैंड है, इसीलिए कम से कम 3 भिंडी तो निकले। अगर आप या कोई और बोता तो वो भी जल जाता। ठीक है, उसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तुरंत उन्हें ले जाकर मालकिन को दे दो। कह देना कि दोपहर को खाने में भिंडी की सब्जी एकदम तैयार हो जाना चाहिए। लड्डू ने कमला को भिंडी दिया और जो हुआ वो सब बताया। कमला ने 3 भिंडी का सब्जी बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सब्जी बनकर तैयार हुआ। मालकिन, बहुत बढ़िया महक आ रही है। आप एक खाकर देखिए, अगर अच्छा ना हो तो कुछ कर सकते हैं ना। कमला ने एक भिंडी को खाया। वाह क्या स्वाद है। मालकिन, मुझे खाने का मन कर रहा है। आप कुछ भी बनाते हैं तो मुझे भी देते हैं ना। एक मुझे दे दें और बाकी मालिक के लिए छोड़ दें। उसने ठीक है कहा और एक भिंडी लड्डू को दे दिया। उसे खाकर लड्डू ने सुपर कहकर हाथ से इशारा किया। दोपहर को मानिकचंद बहुत उत्सुकता से खाने के लिए घर आया। तब कमला और लड्डू खाने की थाली के साथ वहां आए। ये क्या, एक ही भिंडी है? अरे 3 होने चाहिए थे ना, बाकी का क्या हुआ? मैं बताता हूँ। एक मालकिन ने स्वाद देखने के लिए चखा, 2 बचे तो जो भी खाए मुझे आधा देते हैं ना, इसीलिए 2 में से आधा यानी 1 मैं खा गया। ये जो बचा है ये आपके लिए है मालिक। अरे तुम्हें अकल है, तुम वैसे कैसे खा गए? मालिक, आपको हमेशा मुझ पर भरोसा नहीं है। ये देखिए, यूं खा गया। कहकर वो जो बचा था उसे भी खा गया। बस मानिकचंद गश खाकर बेहोश हो गया।